ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। देश में अब तक 17 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के 115वें दिन कल 24 लाख 30 हजार से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को 5 लाख 18 हजार को कल पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 लाख 52 हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को 1 करोड़ 60 लाख से अधिक, फ्रंटलाइन कर्मियों को 2 करोड़ 18 लाख से अधिक, 45 साल से ऊपर के लोगों को 6 करोड़ 25 लाख और 60 साल से अधिक आयु वर्ग में 6 करोड़ 90 लाख टीके लगाए गए हैं। भारत दुनिया में सबसे तेज गति और कम समय में 17 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला देश बन गया है। भारत ने ये उपलब्धि 114 दिन में हासिल की, जबकि चीन ने 119 और अमेरिका ने 115 दिन में ये लक्ष्य हासिल किया। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाने, वितरण को सुचारू बनाने और भंडारण सुविधाओं में वृद्धि के कई उपाय किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि समूची ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, टैंकरों की उपलब्धता में वृद्धि, भंडारण सुविधाओं में सुधार और खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है। ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है। पीएसए संयंत्रों की स्थापना की गई है। विदेशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन आयात की गई है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। ऑक्सीजन भंडारण में सुधार के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या तथा क्षमता बढ़ाई जा रही है और मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण सामग्री की खरीद के लिए सामान्य वित्तीय नियमों में ढील दी गई है। ऑक्सीजन का उत्पादन पिछले वर्ष अगस्त में प्रतिदिन 5,700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर इस महीने 9,446 मीट्रिक टन कर दिया गया। देश की चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने प्रयास तेज किए हैं। अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा केंद्रों के निकट ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के लिए 594 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। विदेशों से 50,000 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन आयात की जा रही है। प्रधानमंत्री केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के समन्वित प्रयासों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विदेशों से मिल रही सहायता की तेजी से आपूर्ति की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 8,900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,043 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 5,698 वेंटिलेटर और लगभग 3,40,000 रेमडेसिविर वायल्स की आपूर्ति की गई है। भारत को विभिन्न देशों और संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता और चिकित्सकीय सामग्री तथा उपकरणों की सहायता 27 अप्रैल से मिल रही है। राज्यों और संस्थानों को उपकरणों और सामग्रियों का त्वरित आवंटन और उनकी आपूर्ति नियमित प्रक्रिया है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधाओं को दूर करने के उपाय करते हुए रेलवे देश भर में विभिन्न राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत कार्य में जुटी है। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों को 295 से अधिक टैंकरों के माध्यम से लगभग 4,700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार नेटवर्क की 5G तकनीक का कोविड महामारी फैलने से कोई संबंध नहीं है।
कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं कि 5G मोबाइल टावरों के परीक्षण से कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि ये तथ्य गलत है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि 5G तकनीक को कोविड महामारी से जोड़ने के दावे फर्जी हैं और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। 5G नेटवर्क का परीक्षण भारत में अभी कहीं शुरू नहीं हुआ है और 5G परीक्षण या इसके नेटवर्क से भारत में कोरोना वायरस फैलने का दावा बेबुनियाद और गलत है। आंध्र प्रदेश में कल रात तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति में जरूरी दबाव कम होने से 11 कोविड मरीजों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने पर आपूर्ति फिर शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में बीते कुछ दिनों से सुधार देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में संक्रमण दर पिछले 6 दिन से लगातार घट रही है। छत्तीसगढ़ में बीते एक सप्ताह के दौरान पॉजिटिविटी दर में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 1 महीने के बाद यह पहली बार हुआ है जब पॉजिटिविटी दर 20% से नीचे आई है। राज्य में अब तक करीब 7,25,000 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह से प्रदेश की रिकवरी दर 83% से अधिक है। राज्य में अब तक कुल जितने कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं उनमें से 81% ने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराते हुए कोरोना को मात दी है। इस बीच राज्य में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। अब तक सभी श्रेणियों को मिलाकर 59 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने कल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 3 कोविड अस्पतालों का संचालन शुरू किए जाने की घोषणा की। कोविड महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए ये अस्पताल संचालित किए गए हैं। पश्चिमी कमान के इन कोविड अस्पतालों का संचालन चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल, फरीदाबाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल और पटियाला में राजेंद्र गवर्नमेंट अस्पताल में किया जाएगा। चंडीगढ़ में कोविड अस्पताल का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक तथा सैन्य कमांडर ने किया। आज फरीदाबाद के अस्पताल का और 12 मई को पटियाला कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। कल 12,651 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 13,306 मरीज स्वस्थ हुए। कल इस महामारी से 319 लोगों की जान गई। दिल्ली में संक्रमण दर कम होकर 19.10% पर आ गई है। इस वर्ष 16 अप्रैल के बाद से ये सबसे कम आंकड़ा है। 22 अप्रैल को संक्रमण दर 36.2% हो गई थी। दिल्ली में इस समय 85,258 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने राज्य की पुलिस को लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। पुलिस से कहा गया है कि केवल मान्य पास वाले वाहनों को ही सड़कों पर चलने दिया जाए। श्री बशीर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर आने वाले प्रत्येक यात्री की कोविड जांच हो ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति राज्य में प्रवेश न कर सके। इस बीच राज्य में कल 3,614 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 56 लोगों की मौत हुई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्र विभिन्न अस्पतालों में कोविड रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के मिशन निदेशक चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि प्रदेश में उन एमबीबीएस छात्रों को मासिक वजीफा दिया जाएगा जो कोविड अस्पतालों में सेवा देंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को आदेश दिया है कि वो कोविड-19 से प्रभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करे। उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार को चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार रखना चाहिए ताकि संभावित तीसरी लहर के दौरान अधिक नुकसान से बचा जा सके। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।